दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अंतर्गत आज हम आपको समाज से टॉप मोस्ट 82 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे साथ अंत तक बने रहें। और आज जो समास है आपको आज एक ही वीडियो में पूरा हम कवर करवाने के प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखनी पड़ेगी। आपको हम इतने बेहतरीन और इतने ईमानदारी पूर्वक और शिद्दत के साथ पूरी क्लास को कंटिन्यू तरीके से पूरा समाज जो चैप्टर है वह एक ही वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें हम आपको समाज से टॉप मोस्ट 82 एमसीक्यू करवाएंगे जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ अंत तक बने रहें और उसके बाद ये बताना कि आज आपकी समाज से कितने प्रश्न सही होते हैं। आप लोग समाज तो कहीं से पढ़ा ही होगा अवश्य, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और प्रैक्टिस करिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वह हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का ये हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो आपको फ्रेंड्स जो पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने है। प्रथम प्रश्न आपको कहा गया है समास में मेल होता है, तो आपको बताना है कि जो समास में मेल होता है वह किसका होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है वर्णों का, शब्दों का, पदों का या अक्षरों का। तो आपको आंसर बताना है और फास्ट तरीके से आप लोग आंसर बताइएगा कि समास में मेल होता है किसका, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी कि जो समास में मेल होता है वह मेल पदों का होता है, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, आपको बताना है। आपको दिया गया संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो आपको आंसर बताना है इसका कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग नंबर वाइज जो अगर कमेंट कीजिएगा तो वह नंबर वाइज कीजिएगा कि इस नंबर का यह आंसर होगा। चलिए देखिए कि इसका आंसर, अगर आपने इसका आंसर दिया है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगले, और आगे आपको दिया गया है अगला प्रश्न, समास के पदों को अलग करना कहलाता है। आपसे पूछा गया है समास के पदों को अलग करना कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको बताना है विच्छेद, विन्यास, विग्रह या विच्छेद। तो आपको आंसर बताना है कि क्या कहलाता है। फ्रेंड्स आप लोग आंसर दीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, समास के पदों को अलग करना जो है वह विग्रह कहलाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है समास के भेद हैं। आपसे पूछा जा रहा है समास के भेद हैं कितने हैं, आपको बताना है 3, 4, 5 या 6। आपको बताना है, आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो समास के भेद होते हैं वह 6 होते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपको बताना है त्रिफला, यथाशक्ति, पीताम्बर या असत्य में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपको आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो सी है, जो पीताम्बर है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है। आपको बताना है कि यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो यथाशक्ति में है अव्ययीभाव समास, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको मैं दिखा रहा हूं। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। तो आप लोग इसे पढ़िए, नवग्रह या अठन्नी या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। आपको आंसर बताना है। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो है
नवग्रह और अठन्नी यह दोनों द्विगु समास के उदाहरण है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम राज्य में प्रयुक्त समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि राम राज्य में प्रयुक्त समास है क्या है, कर्मधारय, तत्पुरुष या न्याय समास या द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि राम राज्य में प्रयुक्त समास है कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी है, राम राज्य में तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें कर्मधारय समास है। आपसे बताना है कि इनमें जो आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है परमेश्वर, शीतोष्ण, अमंगल या सर्वोत्तम में कर्मधारय समास किस में है आपको बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो परमेश्वर है, परमेश्वर में कर्मधारय समास प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, वीणा पाणी में प्रयुक्त समास है। आपसे पूछा जा रहा है वीणा पाणी में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं वीणा पाणी में जो प्रयुक्त समास है वह बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, लव कुश में प्रयुक्त समास है। आपको बताना है कि लव कुश में प्रयुक्त समास कौन सा है, कि लव कुश में आपको समास बताना है। आपको दिया गया है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है ए, लव कुश में प्रयुक्त समास द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें तत्पुरुष समास है। तो आपको बताना है कि आपको जो दिया गया है प्रत्येक राष्ट्रपिता, देवासुर या नीलकंठ किस में तत्पुरुष समास है आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है, राष्ट्रपिता, जो राष्ट्रपिता है इसमें तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें बहुब्रीहि समास है। आपको बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है वक्रतुंड, उपवन, कुपात्र या नवग्रह में किस में बहुब्रीहि समास है आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो है वक्रतुंड, वक्रतुंड में बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर जो है ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें तत्पुरुष समास है। आपको बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है तुलसीकृत, समक्ष, महाकाव्य या दशानन में तत्पुरुष समास कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो तुलसीकृत है इसमें तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चरित्र चित्रण में प्रयुक्त समास है। आपसे पूछा जा रहा है चरित्र चित्रण में प्रयुक्त समास है कौन सा है। आपको बताना है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो आप लोग आंसर बताइए कि चरित्र चित्रण में कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह सी, जो चरित्र चित्रण में प्रयुक्त समास है वह है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, शीतोष्ण सामासिक शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है जो शीतोष्ण है उसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है आंसर। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है जो शीतोष्ण है इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कन्यादान में कौन सा समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है, तो आपको बताना है इसमें बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कन्यादान में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, कन्यादान में
तत्पुरुष समास है तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अनायास में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है कि जो अनायास शब्द है इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। इसमें न्याय समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययभाव समास है, आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो अनायास में प्रयोग है वह न्याय समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपको दिया गया है। साग पात में प्रयुक्त समास है, आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि साग पात में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास है। आप लोग आंसर बताइए। तो मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो साग पात में प्रयुक्त समास है वह है द्वंद्व समास, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है। गौशाला में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया है कि गौशाला में कौन सा समास है, आपको बताना है इसमें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास है। आप लोग को आंसर बताइए कि गौशाला में कौन सा समास है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं, आप लोग कृपया पूरी क्लास को देखिएगा। अगर मज़ा ना आ जाए तो बताना, आज की क्लास में आपको समास जो है एग्जैक्ट आपके आज के बाद मस्तिष्क में होगा और आपको यूट्यूब पर कोई भी कहीं भी कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आपको यही क्लास देखनी है। चलिए देखिए बताइए कि गौशाला में कौन सा समास है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं जो गौशाला में तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए आगे आपको और प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज की इसमें समाहित किए गए हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। प्रश्न आपको दिया गया है विद्यार्थी में प्रयुक्त समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि विद्यार्थी में प्रयुक्त समास है कौन सा समास है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, आपको दिया गया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है इसमें जो विद्यार्थी उसमें तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास हमारी है ये इंडिया के आल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, जिसमें भी समास टॉपिक दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ, वहाँ 100% समास से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आप लोग कृपया इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है। युधिष्ठिर में प्रयुक्त समास है, तो कौन सा समास है, आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास या कर्मधारय समास, तो आपको आंसर बताना है कि युधिष्ठिर में प्रयुक्त समास है। तो फ्रेंड्स आप लोग यह बताइए, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह है ऑप्शन नंबर इसका सी, जो युधिष्ठिर में है वह अलुक समास है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर जो है सी। चलिए देखिए आगे और अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न आपको दिया गया है अनावश्यक में प्रयुक्त समास है। अनावश्यक में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। आपको दिया गया है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या न्याय समास, आपको आंसर बताना है इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो अनावश्यक में प्रयुक्त समास है वह है अलुक समास यानी न्याय समास, सॉरी ना कि अलुक, न्याय समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है। इनमें द्वंद्व समास है, तो आप लोग पढ़िए ध्यानपूर्वक कि जो आपको दिया गया है इसमें किसमें द्वंद्व समास है। आपको दिया गया है ग्रामागत, विधानसभा, सत्यासत या बेरहम, तो आपको बताना है किसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए और आप अगर इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जो सत्यासत्य है इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इनमें अव्ययभाव समास है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि किस में अव्ययभाव समास है। आपको दिया गया शीतोष्ण, गजानन, पहले पहल या आम्ररस, तो आप लोग आंसर बताइए किस में अव्ययभाव समास है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पहले पहल, जो पहले पहले इसमें अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है सी। चलिए देखिए
अगला प्रश्न आपको दिया गया है अजात शत्रु, आपको दिया गया है अजात शत्रु में कौन सा समास है, आपको बताना है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास, तो आपको बताना है अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, जो अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। आपको दिया गया है अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन, तो आपको आंसर बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है इनमें संबंध तत्पुरुष समास नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें संबंध तत्पुरुष समास नहीं है, तो बताइए कि आपको जो दिया गया है नेत्रहीन, सेनाध्यक्ष, शांति दूत या सूर्योदय में किसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहीन, जो नेत्रहीन है उसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 29। आप लोगों को आंसर बताना है फालाहार में प्रयुक्त समास है। आप लोग आंसर बताइए कि फालाहार में प्रयुक्त समास कौन सा है। आपको दिया गया है अव्ययभव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी, जो फालाहार में प्रयुक्त समास है वह है तत्पुरुष समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है देश प्रेम में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। आप लोगों को आंसर बताना है। आपको दिया गया है तत्पुरुष समास, अव्ययभव समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। आप लोग आंसर बताइए कि देश प्रेम में कौन सा समास है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है ए, देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, तो उनका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है पंच पल्लव में प्रयुक्त समास है। आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज के इसमें रखे गए हैं। पंच पल्लव में प्रयुक्त समास है, आपको बताना है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभव समास, कौन सा पंच पल्लव में प्रयुक्त समास है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो ए है, पंच पल्लव में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने इनमें द्विगु समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से किस में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। आपको दिया गया है मीनाक्षी, खटरस, आमरण या आपदमस्तक या अपादमस्तक आपको दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि किस में जो है द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, आपको आंसर बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो खटरस है, खटरस में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कंठोष्ठ में प्रयुक्त समास है। आप लोग आंसर बताइए कंठोष्ठ में प्रयुक्त समास है कौन सा है, आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है बी, कंठोष्ठ में जो प्रयुक्त समास है वह द्विगु समास है, यानी द्विगु नहीं सॉरी द्वंद्व समास है कंठोष्ठ में, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है सुपुरुष में कौन सा समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि सुपुरुष में कौन सा समास है, तो आपको आंसर बताना है। आपको बताइए तत्पुरुष समास, अव्ययभव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास, आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जो है
सुपुरुष में कौन सा समास है, तो वह है कर्मधारय समास। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इनमें न्यास समास है, आप लोग यह बताइए कि जो आपके सामने दिया गया है घोड़ा गाड़ी चक्रपाणी अन्वय और कर्मधारय, इसमें किस में न्यास समास का प्रयोग हुआ है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है, आप लोग उतनी ही लाजवाब तरीके से इसका आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी जो अन्वय है, अन्वय में आपको जो है न्यास समास का प्रयोग हुआ है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। उपकूल में प्रयुक्त समास है, आपसे पूछा जा रहा है उपकूल में प्रयुक्त समास है कौन सा है। द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। आपको आंसर बताना है, आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है सी जो उपकूल में प्रयुक्त समास है वह अव्ययभाव समास है, तो आप लोगों का आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। दीनानुदीन आपको दिया गया है, दीनानुदीन में प्रयुक्त समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि दीनानुदीन में कौन सा समास प्रयुक्त है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा समास प्रयोग हुए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है बी जो दीनानुदीन में अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है इनमें द्विगु समास है। आपको यह बताना है कि आपको जो दिया गया है आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह, इसमें किस में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है सी सप्ताह, इनमें द्विगु समास है, किसमें सप्ताह में द्विगु समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है। इनमें बहुब्रीहि समास है, आप लोगों को आंसर बताना है कि इनमें बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइएगा कि बहुब्रीहि समास कौन सा है। आपको दिया गया है देशभक्त, महाजन, जलज या त्रिफला में किस में बहुब्रीहि समास है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है सी जलज में बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, तो आप लोगों का आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला मजेदार प्रश्न अगला है। आपको दिया गया है इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो आपको यह बताना है कि पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा में किसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों आज के इस जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है, तो आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखते चलिएगा। तो अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी रुपया पैसा में जो प्रयुक्त समास है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। दीनानाथ में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। आपको बताना है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो आप लोग आंसर बताइए कि दीनानाथ में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो दीनानाथ में वह प्रयोग है कर्मधारय समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। युद्ध भूमि में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध भूमि में कौन सा समास है। आप लोग आंसर बताइए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर इसका आंसर दिए हो ऑप्शन नंबर जो है बी जो युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आपको मध्य पदलोपी किस समास का भेद है, आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य पदलोपी किस समास का भेद है। आपको बताना है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है बी तत्पुरुष समास,
मध्य पदलोपी में जो समास है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। भव सागर में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि भव सागर में कौन सा समास है, आपको बताना है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास, आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी, जो भव सागर में समास है वह कर्मधारय समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको आंसर बताना है। प्रश्न आपके सामने है, निशाचर में प्रयुक्त समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि निशाचर में प्रयुक्त समास कौन सा है, आपको बताना है। आपको दिया गया है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, आपको आंसर बताना है इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, निशाचर में जो प्रयुक्त समास है वह बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अव्ययभाव समास का चयन करें, आपको अव्ययभाव समास बताना है। ग्रहागत, आचार, कुलस, आपको दिया गया है प्रतिदिन या कुमारी में किसमें अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बताए होंगे। अगर आपने इसका आंसर बताया ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है प्रतिदिन में आपको अव्ययभाव समास देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने अगला प्रश्न दिया गया है और आपको आंसर बताना है। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होने पर कौन सा समास होता है, आपको बताना है कि पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होने पर कौन सा समास होता है, आपको बताना है। आपको दिया गया अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास, आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, जो है पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होने पर जो समास होता है वह होता है अव्ययभाव समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आप लोग यह बताइए कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है वह बनता है कर्मधारय समास। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो ए है द्विगु समास, जो तिरंगा शब्द है उसमें द्विगु समास का प्रयोग है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जब प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा, तो आपको बताना है कि जब प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा। आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बताए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तब होगा द्विगु समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, आपसे पूछा गया है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो आपको आंसर बताना है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित शब्द में न्या तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द में न्या तत्पुरुष समास किसमें है, तो आप लोग आंसर बताइए। रोगमुक्त, राजपुरुष, अभाव या पुरुष हित या पुत्र हित, तो आप लोग आंसर बताइए किसमें न्या समास का प्रयोग हुआ है।
तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो सी अभाव, अभाव में जो है न्या समास का प्रयुक्त हुआ है, न्या तत्पुरुष समास का, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। कठपुतली में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि कठपुतली में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। तो आप लोग आंसर बताइए कि कठपुतली में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी, जो कठपुतली में वह है संबंध तत्पुरुष समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि पंकज में कौन सा समास है। तो आप लोग आंसर बताइए, आपको दिया गया है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, पंकज में जो है वह बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कमल नयन का विग्रह होगा, क्या होगा आपको आंसर बताना है कि कमल नयन का विग्रह होगा क्या होगा, आपको बताना है कमल के नयन, नयन उसके बाद दिया गया है कमल के समान नयन, नयन है कमल जिसका, कमल है नयन, कमल है जिसका नयन, तो आपको आंसर बताना है कि कमल नयन का विग्रह होगा क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, कमल के समान नयन जो है वह कमल नयन का विग्रह होगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है सप्तऋषि में समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि सप्तऋषि में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो आपको आंसर बताना है कि जो है सप्तऋषि में कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो है वह सप्तऋषि में द्विगु समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है वाचस्पति किस समास का उदाहरण है, न्या तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि तत्पुरुष समास। तो आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वाचस्पति जो है वह अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है योगदान में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि योगदान में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, अव्ययभव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स आंसर बताइए इसका कि योगदान में कौन सा समास है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि योगदान में जो है वह तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है चौमासा, चौमासा में समास है, तो आपको आंसर बताना है कि चौमासा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह बनेगा इसका बी, जो चौमासा है उसमें द्विगु समास का उदाहरण है, तो आप लोगों का आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया देशांतर में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि देशांतर में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो देशांतर उसमें तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो त्रिवेणी शब्द में प्रयुक्त समास है वह है द्विगु समास, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है पंचानन में कौन सा समास है, आपको बताना है कि पंचानन में कौन सा समास है। आपको दिया गया है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो आपको आंसर बताना है इसका।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, पंचानन में जो प्रयुक्त समास है वह बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सतसई शब्द में कौन सा समास है, तो आपको कहा गया है कि सतसई शब्द में कौन सा समास है, तो आपको बताना है। आपको दिया गया है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास, तो आप लोग आंसर बताइए इसमें। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं जो सतसई शब्द में प्रयुक्त समास है ऑप्शन नंबर जो बी द्विगु समास, तो आप उनका आंसर जो है वह 100% सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गंगा जल में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि गंगा जल में कौन सा समास है। आपको दिया गया है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास, आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों आप भागिए मत, पूरी ईमानदारी से और शिद्दत के साथ पूरी क्लास को देखिएगा और बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं। और ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है आपके सभी एग्जामों जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए है, तो आप लोग कृपया क्लास से भागिए मत, डटे रहें शिद्दत के साथ और प्रश्नों का आंसर देते रहें। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा कि गंगा जल में कौन सा समास है। आपको आंसर जो अगर आपने इसका दिया है गंगा जल में जो प्रयुक्त समास है वह है तत्पुरुष समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर जो है ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, यथा रुचि में समास है, तो आपको बताना है कि यथा रुचि में समास है कौन सा है, आपको बताना है आंसर। आप लोग आंसर बताइए। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, यथा रुचि में अव्ययभाव समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, भाई बहन में कौन सा समास है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है, आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास, तो आपको आंसर बताना है। तो अगर मेरे साथियों अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है ए, भाई बहन में द्वंद्व समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है, आपको बताना है। आपको दिया गया है चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पल, माता पिता में किसमें आपको कर्मधारय समास है, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो कि नीलोत्पल में जो है वह कर्मधारय समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचामृत में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि पंचामृत में कौन सा समास है। आपको बताना है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, तो आपको बताना है किसमें जो पंचामृत है उसमें कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो है डी, जो पंचामृत है उसमें द्विगु समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नीलकंठ में कौन सा समास है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर जो बहुत सारे टीचरों से अलग अलग देखने को मिल सकता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर आपको बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंट्रोवर्शियल रहता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि आप लोग क्या बताते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो है नीलकंठ में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर शब्द में समास है कौन सा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, तो आपको आंसर बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो चंद्रशेखर शब्द में प्रयुक्त समास है वह है बहुब्रीहि समास, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है कौन सा है, आपको आंसर बताना है।
एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो आत्मनिर्भर है उसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह एग्जैक्ट और 100% सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर बताना है अनुरूप में कौन सा समास है। तो आप लोग आंसर बताइए कि अनुरूप में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, उसके बाद आपको दिया गया है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो अनुरूप में जो प्रयुक्त समास है वह अव्ययभाव समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है ध्यान मग्न में कौन सा समास है। तो आपको आंसर बताना है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है, आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो आपको आंसर बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भर पेट यह क्या अव्ययभाव समास है, रसोई घर तत्पुरुष समास है, दाल रोटी द्वंद्व समास है या चाल चलन अव्ययभाव समास। तो बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है। फ्रेंड्स आप लोग इसे पढ़िए फिर आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो चाल चलन है वह अव्ययभाव समास नहीं है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है पतझड़ में कौन सा समास है। तो आपको आंसर बताना है कि पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या फिर द्विगु समास। तो आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है बी पतझड़ में बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है रातों रात में समास है, आपको बताना है रातों रात में समास है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो आप लोग आंसर बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए रातों रात में अव्ययभाव समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कूप मंडूक में कौन सा समास है, आपको बताना है कूप मंडूक में कौन सा समास है। आपको दिया गया है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो कूप मंडूक में है वह बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है पूर्ण कुटी शब्द में समास है, तो आप लोग यह बताइए कि पूर्ण कुटी शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर आशा करते हैं कि बताए होंगे। अगर आपने इसका आंसर बताया ऑप्शन नंबर जो है ए पूर्ण कुटी शब्द में समास है वह है तत्पुरुष समास, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है निर्विवाद में समास है, कौन सा समास है। आपको बताना है कि निर्विवाद में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास कौन सा है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह बी निर्विवाद में समास है वह अव्ययभाव समास है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आपसे पूछा गया है बार बार पेपरों में। आपको बताना है अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। आपको बताना है अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं या प्रथम एवं द्वितीय पद प्रधान होता है। तो आपको आंसर बताना है कि क्या होगा इसका।
तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बताए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी, अधिकरण तत्पुरुष समास में जो है वह दूसरा पद प्रधान होता है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है करोड़पति में समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि करोड़पति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो आपको आंसर बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है पंजाब में समास है, तो आपको बताना है कि पंजाब में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो पंजाब है उसमें द्विगु समास है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सभी को दिल से धन्यवाद, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। तो दोस्तों पहले आप लोग ये बताइए कि आज आपके जो हमने आपके सामने समास टॉपिक से 82 क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ईमानदारी पूर्वक? अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।